Good evening, everyone. Am I clearly audible to all of you? Good evening. Yes, sir. Yes, sir. Okay. कुछ बच्चों की नेटवर्क मुझे ठीक लगता है खराब है. खैर, anyways, so let us start. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम किया था. आई होप कि वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोग को क्लियर हो गया होगा. उसके Yes, क्वेश्चन sir. भी हमने कल प्रैक्टिस किए थे. अब आज हम लोग जो करने वाले हैं वो हम बेसिकली करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे करने वाले हैं? तो पहले कंजर्वेशन एनर्जी का मेन प्रिंसिपल हम देखते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में क्या होगा कि सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी हमने कल डिफाइन किया था. व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी इज सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी सर प्लीज रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल देना. बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल डालेंगे. ठीक है, आज मैं खुद जाता हूँ. मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ये मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज कंजर्वेशन? कंजेशन मतलब बेसिकली कि लॉस ना हो, दैट इज कंजर्वेशन, है ना. बट कंजर्वेशन का यहाँ पे मतलब होगा कि देयर विल बी सम इवेंट एंड बिफोर एंड आफ्टर इट विल रिमेन द सेम. मैकेनिकल एनर्जी बिफोर समथिंग एंड मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर दैट सेम थिंग विल रिमेन सेम. यही कंजर्वेशन का मतलब है ना. तो इसमें आएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सिंबॉलिकली लिखें तो ये काइनेटिक एनर्जी को के से लिखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखेंगे. अगर काइनेटिक एनर्जी पहले है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये मेनली है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल. ये हो गया इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी. और ये अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर हो जाएगा तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का स्टेटमेंट है. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं ऐसे कि लेट अस लाइक काइनेटिक एनर्जी फाइनल इधर है, मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को उस साइड से इधर ले आऊं. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे था u इनिशियल, उधर से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा तो u फाइनल हो जाएगा. इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल विच इज, यहाँ पे बोलेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो दिस इज, अगर मैं इसको ऐसे करूं, दिस इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो इसको हम बोलेंगे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए गेन बोलेंगे, माइनस है इसलिए लॉस बोला है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के सामने में प्लस है इसलिए यहाँ पे गेन बोल रहे हैं. अगर मैं माइनस साइन से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो इसी का उल्टा लिख दूंगा, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा के. इसका मतलब होगा गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. मतलब ये सारे जो मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ ये सारे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ही अलग अलग फॉर्म है. जैसे एक फॉर्म कौन सा हो गया, ये वाला फॉर्म, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, जिसमें क्या कह रहे हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. तो लेफ्ट साइड में इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, राइट साइड में टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है. इसी का दूसरा फॉर्म ये भी हो गया, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना. ऐसे अगर इसी स्टेटमेंट को एक और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें कि दोनों को एक साइड ले आते हैं तो वो होगा क्या कि डेल्टा यू, यहाँ पे नहीं दिख रहा, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले चलाता हूँ, कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई ये कितने के बराबर हो जाना चाहिए,
0 के बराबर, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे ये जो हमारा स्टेटमेंट था लास्ट वाला, ये वाला स्टेटमेंट, इसमें काइनेटिक एनर्जी को मैं लेफ्ट साइड लेके चला आया। तो डेल्टा यू लेफ्ट साइड में काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे रीड करते हैं, हाउ टू रीड इट, इट इज रेड एज कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, उसका जो सम होगा वो 0 होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब एक बढ़े तो दूसरा घटे और दूसरा बढ़े तो पहला घटे। दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन ये आया कैसे, इसका क्या कंडीशन है, किस समय ये अप्लाई होता है, ये देखते हैं। कंडीशन, कंडीशन अंडर विच इट इज अप्लाइड, या फिर प्रूफ देख लेते हैं। अगर प्रूफ कैसे बोलेंगे, प्रूफ, तो इसमें ये बोलते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equal to इज change in इक्वल टू kinetic चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस minus काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। लेकिन ऑल फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, तो ऑल फोर्सेस में दो तरह के फोर्सेस आएंगे। एक जो फोर्सेस होंगे उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, and non-conservative. और दूसरा जो फोर्स होगा नॉन कंजर्वेटिव हो। और दूसरा कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को भी दो टाइप्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक इंटरनल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो Yes, अब sir. इसी में मैं एक लाइन बोलूंगा, वो ये कि इफ external force is absent, on a system, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के साथ एक्सटर्नल फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, external force and non-conservative force is absent on a system, then energy is conserved, then the total energy will be conserved. mechanical energy is conserved. ये जो मैंने लिखा इसको मैं प्रूव कर रहा हूं ऐसे कि मैंने बोला कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट हो मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाए, और ये भी एब्सेंट हो तो इसका मतलब वैल्यू 0 हो जाए। तो ये क्या होगा, कैसा वर्क डन होगा, वर्क डन होगा लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होगा, और कंजर्वेटिव फोर्स भी इंटरनल फोर्स है। ये मतलब एक चीज है कि कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स जब भी एक्ट करता है तो उसके कारण सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, उसके कारण काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में बनाता हूँ कि कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स change the potential energy of a system। आपको याद होगा कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स की बात होती है तभी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी होगा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज इंटरनल की, देखो आपने पोटेंशियल एनर्जी में कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक,
ग्रेविटेशनल और तीसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक और स्प्रिंग, यही 3 पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब क्या ये तीनों कंजर्वेटिव नेचर के हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कल मैंने एग्जांपल दिया था, कंजर्वेटिव होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2/R). ग्रेविटेशनल G(M1 M2 डिवाइडेड बाय R), है ना। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ K × X का स्क्वायर, है ना। ये तीनों कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव तो फोर्स हुए, लेकिन इंटरनल क्यों बोला? इंटरनल इसलिए बोला कि जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं पहले का इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो इसमें 2 चार्ज होगा, एक Q1 होगा और एक Q2 होगा। तो ये अगर कोई भी इंटरेक्शन इन दोनों के बीच हो रहा है तो वो इसका इंटरनल मैटर है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर अट्रैक्शन का लग रहा है या रिपल्सन का लग रहा है, ये दोनों का इंटरनल मैटर है ना। इसी तरह से ग्रेविटेशनल की 2 मासेस हैं M1 M2, अगर उनके बीच में जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है वो इंटरनल फोर्स जो ग्रेविटेशन का लग रहा है उसके कारण चेंज होगा। या स्प्रिंग में जब मैं दोनों मास को एक सिस्टम मानूंगा तो उसके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स कहलाएगा, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर की बात है। स्प्रिंग में भी जब एक स्प्रिंग पे एक मास को अटैच कर दिया और इस स्प्रिंग मास सिस्टम को मैं एक सिस्टम मानूंगा, तो ये जो भी एनर्जी है ये इनकी इंटरनल मैटर, कि इसको इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, वॉल पे फोर्स इधर लगेगा। लेकिन इसके अलावा जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शन होता है, वो डिसिपेटिव फोर्स होते हैं, है ना। या विस्कस फोर्स होता है, वो डिसिपेटिव फोर्स होते हैं। उस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन भी नहीं करते हैं, और वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो वो हमें लेना ही नहीं होता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो होने ही नहीं है। तो जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगेंगे और वो इंटरनल फोर्स लगेंगे तो उससे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा। तो यहाँ जो मैंने ये लिख रखा है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, नहीं, क्योंकि ऑल फोर्सेस में 2 तरह के फोर्सेस को तो मैंने जीरो कर दिया। एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होते थे उनको मैंने जीरो कर दिया, और जो एक्सटर्नल फोर्स होते थे उनको भी जीरो कर दिया। मैंने कहा कि सिर्फ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं वही वर्क कर रहे हैं, और वो क्या करेंगे? व्हाट विल इट लीड टू? इट विल लीड टू ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। लेकिन ये देखा जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा ये निगेटिव साइन के साथ होगा, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो निगेटिव साइन के कारण होगा, और दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो ये मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स विल लीड टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन से आएगा। अभी जो हमने डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी का स्टडी किया था वो ये किया था कि potential energy is the energy of a system because of its configuration, because of its position, है ना। उसमें मैंने फोर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल क्या डेफिनेशन होता है वो हम एक और डेफिनेशन उसका स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल यही जानो कि जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है और वो इंटरनल फोर्स होता है तो दैट विल लीड टू ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। एंड दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये वही स्टेटमेंट है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कब अप्लाई करेंगे? तब अप्लाई करेंगे जब सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स ना हो और एक्सटर्नल फोर्स ना हो। ये 2 चीज नहीं होनी चाहिए, ये दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो भी मैं साथ साथ में एक डेफिनेशन लिखने वाला हूँ पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी is negative of the work done by conservative force, by a conservative force। अच्छा, क्या अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसमें डिफाइन करेंगे?
No, sir. कंजर्वेटिव होगा तभी डिफाइन कर सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होगा डिफाइन ही नहीं करेंगे, क्योंकि पहले बोल रखा है कि Yes, sir. कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स होता है, वर्क डन होता है। ठीक, तो बिकॉज इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कोई फोर्स होता है तो वो कितना अगर मान लो एक फोर्स लग रहा है F कहीं पे किसी जगह पे और उसने dr डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? अगर ये बोल दे कि दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, if this force is conservative, then what is the work done by this force? F vector dot dr vector, यही होगा ना? dr vector. Yes, sir. F conservative. लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से दिस इज माइनस ऑफ, Minus, yes, यही हो sir. गया नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, दिस इज माइनस ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, ये देखो नेगेटिव वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, और वर्क डन किसी फोर्स के कारण क्या लिखते हैं? एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यही लिखते हैं। इसी चीज को अगर मैं ऐसे कहूं कि एफ वेक्टर को मैं डी आर के डायरेक्शन में ले रहा हूं या डेल्टा आर ले रहा हूं, या इसको ऐसे लिखूं, इसको मैं स्मॉल चेंज में ऐसे लिख सकता हूं, डी यू मतलब डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये वाला स्टेटमेंट हमने कल लिखा था, डी यू बाई डी आर माइनस इज इक्वल टू एफ, ये लिखा था कल, माइनस No, डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू एफ, ये लिखा होगा मैंने, नहीं? अच्छा ठीक, Yes, sir. चलो कोई बात नहीं। तो खैर अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे, इस फॉर्मूले को, और इस फॉर्मूले को मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, मैं डी आर वेक्टर से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ, तो डी यू बाई डी आर दिस इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर डॉट डी यू डी आर वेक्टर बाई डी आर, है ना? डी आर मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो बेसिकली इट विल बिकम माइनस ऑफ एफ वेक्टर, दिस इज डी यू बाई डी आर। एक्चुअली डी यू बाई डी आर नहीं, बट ठीक है, वेक्टर फॉर्म हटा देते हैं, डी यू बाई डी आर। ठीक है, इसको बस डिवाइड किया तो ये हमारा डी यू बाई डी आर ये आ गया। यहाँ पे आपको लग रहा होगा मैथमेटिकली कि यार ये डायरेक्टली ऐसे कैसे आ गया, बट मैं कुछ चीज़ों में पार्शियल डिफरेंशिएशन में नहीं जाना चाहता, बट मैं इतना कह देता हूँ बस कि इसको अगर हम डी आर को सीधा नीचे ले आएंगे तो हमारा ये एफ वेक्टर बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। इतना तो कर ही सकते हैं ना कि इस टर्म को मैं इस टर्म में लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, Yes, sir. No, है ना? sir. दूसरी चीज ये है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो वो जो फोर्स होगा वो फोर्स किस तरह का, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव, तो इसका मतलब ये जो Conservative. फोर्स है दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो हमें कंजर्वेटिव जो फोर्स है वो फोर्स दे देगा, तो माइनस डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड potential. पोटेंशियल एनर्जी। इसको हमने डिफाइन ऐसे किया, वर्क डन नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर, ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, और इसका नेगेटिव जब लेंगे तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, और इसी को हम लिख देंगे माइनस डी यू बाई डी आर इज एफ। तो आपको याद क्या क्या रखना है मैं बताता हूँ, आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है कि माइनस डी यू बाई डी आर इज एफ, माइनस डी यू बाई डी आर इज एफ। दूसरा क्या, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर वेक्टर, क्योंकि दिस इज नेगेटिव ऑफ द वर्क। और तीसरा ये डेफिनेशन आपको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में। तो अब तो ये क्लियर हो गया ना कि अगर हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे जो मैंने ये लिखा हुआ है क्या कि कंजर्वेटिव फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो, और वर्क डन जब हो तो इसको हम नेगेटिव चेंज, नेगेटिव क्यों बोला? क्योंकि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर वर्क डन डायरेक्टली लिखेंगे तो वर्क डन बेसिकली, अगर यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि दिस, अगर मैं कह रहा हूं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दिस विल बी इक्वल टू माइनस डी यू, है ना? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे
कि पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, लेकिन वर्क डन जब लिखोगे तो नेगेटिव साइन उल्टे साइड चला जाएगा, डी यू के साइड चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए वहां पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हम माइनस डी यू या डेल यू के टर्म्स में लिख रहे हैं। डेल्टा और डी में क्या अंतर होता है, डी यू का मतलब होता है स्मॉल चेंज, डेल्टा यू का मतलब होता है लार्ज चेंज। जी हाँ, तो वहां पे मैंने ये जो आपके इस स्लाइड में लिखा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड इंटरनल फोर्स इट विल बी निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा ना कि ठीक है, हम यहाँ तक तो समझ रहे हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर आपने सर ऐसा किया कि आपने कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंशिएट किया। फिर बोला कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो एब्सेंट है और एक्सटर्नल फोर्स भी जो है एब्सेंट है। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो कैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, निगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये ऐसे होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन होता है दैट इज बाय इटसेल्फ नेगेटिव ऑफ द चेंज, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी चेंज, है ना। और यही चीज यहाँ पे मैं दूसरे मतलब यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन से दिखा रहा हूँ। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम यहाँ पे लिख रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज बेसिकली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये वाला पार्ट, दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखेंगे तो ये निगेटिव साइन जो है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, मतलब इट विल बी निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज, है ना। और जब इसको अगर डिवाइड कर देंगे डी आर वेक्टर डी आर से, तो ये आपका बन जाएगा माइनस डी यू वेक्टर माइनस डी यू बाई डी आर इज फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। इतनी सी बात है ना, ठीक। तो एक बार फिर से देखते हैं शुरुआत से क्या था। शुरुआत से ये था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को। तो कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी और पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसका सम बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है और बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर हो जाएगा। इसको मैंने रीअरेंज किया तो हमें ये पता चला कि लॉस इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये इसका दूसरा फॉर्म है, दूसरे स्टेटमेंट के फॉर्म में हम ऐसे बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को, या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से भी बोल सकते हैं इसी चीज को। एंड देन वी सॉ कि ये प्रूव कैसे करते हैं, तो ये हम प्रूव करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने यहाँ बोला कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो, मतलब फ्रिक्शन ना हो, अगर डिसिपेटिव फोर्स ना हो, बाकी और भी कोई फोर्स हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिसिपेटिव फोर्स ना हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, अगर उस तरह के फोर्सेस नहीं होते हैं, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स और इंटरनल फोर्स होंगे, तो वैसे केस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज था ही, यहाँ पे पहले से ही ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था। तो हमने ये देख लिया कि निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन देखा। पोटेंशियल एनर्जी का ये डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है जो अब तक देखा था। पहले जो पोटेंशियल एनर्जी का हम डेफिनेशन स्टडी करते थे वो ये होता था कि एनर्जी एसोसिएटेड विद अ सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आज एक नया डेफिनेशन देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का, एंड दैट इज निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो इस तरह से हमने इसको देखा। यहाँ पे ये कुछ चीजें जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि ये इजी लगे आपको। तो इट विल बिकम कि पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिख रहे हैं और बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ हो रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नाम का कोई टर्म नहीं होता। हमेशा जो हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं वो चेंज लिखते हैं, और चेंज हमेशा किसी रेफरेंस पे होता है। तो ये हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही लिखते हैं। दिस इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हमने इस तरह से डिफाइन किया। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर।
लेकिन पोजीशन जो होता है हम जनरली एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, तो इसी एफ वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं डेल, पार्शियल डिफरेंशिएशन को बोलते हैं डेल, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम एक्स वाई और जेड में डिफरेंशिएट कर दें तो मुझे ये एफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स प्लस एफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स प्लस एफ जेड कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स मुझे दे देगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स। अगर इसी तरह से y कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स लिखा जाए तो ये हो जाएगा माइनस डेल यू बाय डेल वाई। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब सिर्फ x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर y और z है तो y और z को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक ठीक लग रहा बच्चों? आगे बढ़े? ठीक, चलो इसका हम एप्लीकेशन करते हैं एक कि एप्लीकेशन। सर एक सेकंड स्लाइड कर लो। डन सर। ठीक, ठीक। तो अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन ये है कि इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय U इज गिवन बाय x minus 3 का स्क्वायर प्लस 10, व्हाट इज द फोर्स? तो आप क्या करोगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, फोर्स क्या होता है? एफ वेक्टर। पोटेंशियल एनर्जी जो है इज दैट ए फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स वाई और एक्स जेड, क्या किसका फंक्शन है? X. ओनली एक्स। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब जो फोर्स डिफाइन करेंगे तो फोर्स सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, एफ वेक्टर विल बी माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, क्योंकि इसके और भी कंपोनेंट हो सकते हैं, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई प्लस करके डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड। लेकिन जब हम यहाँ पे X. डेल यू बाय डेल वाई करेंगे या डेल यू बाय डेल जेड करेंगे तो ये वैल्यू जीरो आ जाएंगे। क्यों जीरो आ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में कोई भी y का डिपेंडेंस नहीं है, y या z का डिपेंडेंस नहीं है। अगर y का डिपेंडेंस नहीं है, z का डिपेंडेंस नहीं है, मतलब डेल u बाय डेल y का मतलब हुआ डिफरेंशिएट दिस u कीपिंग y एज वेरिएबल एंड रेस्ट ऑफ द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे जो x है वो कांस्टेंट होगा इसके लिए। तो जब x कांस्टेंट हो जाएगा तो ये टर्म का जीरो हो जाएगा और दूसरे टर्म का भी डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल एक्स दोनों जीरो हो जाएगा। ये एक चीज है कि यहाँ पे दो कॉमन निगेटिव साइन जो है वो कॉमन में ले रखा है, तो इट विल बेसिकली बिकम माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप। अब डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप करेंगे तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, माइनस ऑफ डेल बाय, ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 10 बाय डेल एक्स इंटू आई कैप, ऐसा ये हो जाए। तो अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं करूंगा माइनस डेल पार्शियल, इस डेल का मतलब होता है पार्शियल, इसको डेल पढ़ते हैं DEL डेल। डेल का मतलब पार्शियल, पार्शियल का मतलब कि हम डिफरेंशिएशन x y और z तीनों के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। जब x बोला जाए, डेल x बोला जाए तो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में, मतलब वेरिएबल सिर्फ x है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर। अब आप इसका चेन रूल अप्लाई कर दो, डेल बाय x माइनस 3 इंटू डेल बाय x माइनस 3। बाकी जो डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं उसी को फॉलो करेंगे, डेल बाय x। तो ये आपका हो जाएगा, पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 3 टू द पावर 2 माइनस 1 और दूसरे वाले का हो जाएगा 1, है ना, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा लेकिन 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, यानी ये फोर्स का वैल्यू है। फोर्स इज 2 माइनस 3x। जो बाहर माइनस है सर,
हाँ वो माइनस साइन यहाँ लिखेंगे, सॉरी ये माइनस साइन हुआ। एक और इसी तरह का फंक्शन लेते हैं, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। Yes, sir. तो suppose if potential energy is given as U is equal to minus of x cube by 3 Sir, minus please. 5x What's square by 2। slide? वापस से स्लाइड चेंज करना है। Sir, 1 second के लिए बस। Done, sir. ओके ठीक है। Thank you, sir. तो जब इसको डिफरेंशिएट फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स होना चाहिए। क्यों एक्स होना चाहिए? क्योंकि ये जब हम देख रहे हैं तो वो सारे फंक्शन जो हैं एक्स के हैं, वाई का कोई कंपोनेंट है ही नहीं। तो हम ये लिखेंगे माइनस ऑफ डेल, अब मैं सारे फंक्शंस लिख देता हूँ। अच्छा माइनस साइन यहाँ पे है तो माइनस माइनस मिलके दोनों को प्लस कर देता हूँ, ठीक है। माइनस साइन जो यहाँ पे बाहर में, डेल बाय डेल एक्स इंटू एक्स क्यू बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x प्लस 3। मैं एक बार में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। दिस विल बिकम x स्क्वायर, 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा प्लस 6। ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्स। Yes, sir. अब एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का कि सपोज इफ फोर्स इज 2 minus 3x and particle is moving along x-axis, ठीक है। Then find the potential energy at any x. If U naught is equal to 5 joule at x is equal to 0, है ना। इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि अगर ये x is equal to 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल का है और फोर्स ये दिया हुआ है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका किसी भी पोजीशन पे क्या होगा, है ना। तो कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि फोर्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी यू बाई डी एक्स या डेल यू बाई डेल एक्स, यही लिख सकते हैं ना। फोर्स इज दिस, बट दिस फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, 2 minus 3x। 3x। अगर मैं ऐसे लिखूं इसको कि माइनस ऑफ डी यू इज इक्वल टू 2 minus 3x इंटू डी एक्स, ऐसा कर सकता हूँ इंटीग्रेशन में। Yes, और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं लिमिट भी सेट करूंगा। लिमिट कैसे सेट करूंगा? लिमिट ऐसे सेट करूंगा कि एट x इज इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी इज 5 जूल। किसी भी x पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मान लेता हूँ ux है, तो मुझे ये निकालना है ना। तो ये होगा, माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो u आएगा, तो अपर लिमिट में ux माइनस 5 ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा 2x